Hello and a warm good morning to all my dear students. I Pratiksha Tiwari welcome you all once again in your English classes, and today my dear students we are going to read a very funny and a comedic and a kind of a horror story of a person named as Ishwaran. This story is from your book of supplementary chapter number 3 named as Ishwaran the Storyteller, and the writer of this particular chapter is Mr. R.K. Lakshman. So, who is Mr. R.K. Lakshman? What does he do? What kind of aura of writing does he do? Let's find out. So, as you can see on the screen, Mr. R.K. Lakshman is an Indian cartoonist. बहुत महान कार्टूनिस्ट है बच्चों ये, और ये अपने कार्टून के लिए काफ़ी फेमस भी रहते हैं, तो कई बार काफ़ी नटोरियस भी रहते हैं, यानी कि कुख्यात भी होते हैं. समटाइम्स ही गेन्स पब्लिसिटी ऑफ हिज cartoonism, and sometimes he has to face a lot of criticism of the public because of his कार्टूनिज्म. बिकॉज जो कार्टूनिस्ट भी होते हैं माय डियर स्टूडेंट, उनका काम होता है कि अपने कार्टून्स के ज़रिए वो पॉलिटिक्स के बारे में, देश और दुनिया की खबरों के बारे में लिखते रहें. कई बार वो लेखनी जो होती है, उनकी जो स्टोरी होती है अच्छी भी होती है, कई बार बुरी भी होती है. सो मिस्टर R.K. लक्ष्मण इज़ एन इंडियन कार्टूनिस्ट. His complete name is Mr. Rashipuram Krishnaswamy Lakshman. So in short we call him R.K. Lakshman. Commonly he is known as R.K. Lakshman. He is an Indian cartoonist, illustrator and a humorist. Humorist मतलब ऐसा इंसान जिसका ह्यूमर बहुत ज़ोरदार हो, जो है पॉलिटिक्स जैसी चीज़ों को भी एक मजाकिया वाले ह्यूमर से बता दे, तो कई बार मजाकिया वाली चीज़ों को बहुत गंभीर ह्यूमर से जो बता दे उसे कहते हैं ह्यूमरिस्ट. तो मिस्टर R.K. लक्ष्मण हैज़ अ वेरी deep humor. He is best known for his creation of the common man and फॉर हिज डेली कार्टून स्ट्रिप. वो डेली बेसिस पे कार्टूनिज्म करते हैं और कॉमन मैन यानी कि ज़मीन से जुड़े हुए आदमी की आवाज़ को उठाते हैं वो अपने कार्टूनिज्म के जरिए. और साथ ही साथ वो टाइम्स ऑफ इंडिया से उन्होंने अपना करियर जो है वो स्टार्ट किया था 1951 में. तो डियर स्टूडेंट्स, R.K. लक्ष्मण जी की लिखी हुई कहानियाँ बहुत मज़ेदार होती हैं. उनमें से एक ऐसी ही कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, नेम्ड एज ईश्वरन द स्टोरी टेलर. सो लेट्स बिगिन. So today the name of the chapter is Ishwaran the Storyteller. Let's begin. One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक रात क्या होता है, महेंद्रा जो है उठते हैं, देखते हैं कि उनके सामने जो है काले काले बादल छाए हुए थे. उन बादलों में से उनको सफ़ेद रंग का कुछ तो भी दिखता है. क्या वो भूत है या नहीं है, ये हमको इस चैप्टर में पता करना है. और डर के मारे उनके पसीने छूट जाते हैं. तो क्या वो सफ़ेद रंग का बादल था उस चांदनी रात में, या कोई भूत? आइए पता करते हैं. द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय नेम. गणेश नाम के एक इंसान को एक कहानी बताई जा रही है महेंद्रा के बारे. महेंद्रा जो है वो गणेश नाम के एक इंसान को एक कहानी बता रहे हैं. आइए देखते हैं कि क्या है वो कहानी. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. From a coal mining area to railway bridge construction site, from there a few months to chemical plant which was coming up somewhere. महिंद्रा का जो जॉब था वो था वर्क साइट के लोगों को, मज़दूरों को प्रोवाइड करना. महिंद्रा के अंदर में कई मज़दूर काम किया करते थे और महिंद्रा को है टाइम पे अलग अलग जगहों पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता था. कभी उसको रेलवे ब्रिज पे भेज दिया जाए, तो कभी उसको किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे भेज दिया जाता था, कभी किसी केमिकल प्लांट में भी भेज दिया जाता था. तो फ़िलहाल जो है महिंद्रा एक केमिकल प्लांट पे रह रहे हैं और उनका काम है उस कंस्ट्रक्शन साइट में या केमिकल प्लांट में जो भी काम चल रहा है उसके लिए मज़दूरों का एक ग्रुप जो है वो महिंद्रा प्रोवाइड करने का काम करते रहते. तो फ़िलहाल उनकी पोस्टिंग कर दी गई है केमिकल प्लांट में. ही वॉज अ बैचलर. हिज नीड्स वर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन. वो एक बैचलर थे, उनकी शादी नहीं हुई थी, काफ़ी एडजस्टेबल किस्म के वो इंसान थे. कहीं भी उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए वो आराम से रह लिया करते थे. तो इस तरह के नेचर के थे कौन, हमारे महेंद्रा नाम के जो कैरेक्टर इस स्टोरी में हैं. अभी महेंद्रा जो है गणेश नाम के एक इंसान को स्टोरी बताएंगे कि उनके साथ जीवन में एक बार क्या घटना हुई थी. महेंद्रा बहुत खुशमिजाज इंसान थे, जहाँ भेज दिया जाए वहाँ रह लेते थे, हर तरह की परिस्थिति में रह लेते थे. मगर उनकी एक ज़रूरत थी, उनका एक कुक ईश्वरन. अपने साथ वो जहाँ भी जाते थे ईश्वरन को ले किए जाते थे. ईश्वरन उनका बावर्ची भी था तो उनका मोची भी था, वो उनका दर्जी भी था तो उनका रसोइया भी था. साथ ही साथ वो उनको तरह तरह की कहानियाँ भी सुनाया करता था. अब वो ईश्वरन को हर समय क्यों अपने साथ लेके घूमा करते थे, तो इसका कारण वो बताते हैं कि ईश्वरन जो है बहुत मज़ेदार खाना बनाता था. चाहे
खाने का आइटम इनफ हो या ना हो, ईश्वरन कम आइटम में ही मज़ेदार खाना बनाने का हुनर रखता था, जिसकी वजह से जो महेंद्र थे ईश्वरन को अपने साथ लेकर हर जगह जाया करते थे जहाँ भी उनका ट्रांसफ़र हुआ करता था। जब जब महेंद्र ऑफिस चले जाते थे तो ईश्वरन क्या किया करता था, एक चेयर पे बैठ जाया करता था, एक तमिलियन बुक जो है वो अपने हाथों में खोल लिया करता था और उसमें लिखी हुई कहानियों को पढ़ा करता था। मतलब ईश्वरन को नॉवेल पढ़ने का शौक़ था और नॉवेल पढ़ पढ़ के उसको तरह तरह की कहानियाँ बतानी आती थी, कहनी आती थी। और कहानियाँ वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं कहता था, बिल्कुल उसमें इमोशन डालता था, उतार चढ़ाव डालता था, भाव भंगिमाएँ डालता था, एक्सप्रेशंस डालता था, कैरेक्टर डालता था और बड़ी लंबी खींच तान के बिल्कुल एक फिल्म डायरेक्टर की तरह, एक स्टोरी टेलर की तरह वो कहानियों को महेंद्र को बताया करता था। तो महेंद्र को कभी रेडियो, टीवी या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसके पास उसके एंटरटेनमेंट के लिए कौन था, ईश्वरन था। तो महेंद्र जो है जब भी ऑफिस से वापस आया करते थे तो रोज़ ना रोज़ एक कहानी वो जो है महेंद्र को ईश्वरन सुनाया करता था। कहानियाँ सुनाने का उसका अपना एक तरीका है। मान लो अगर किसी सड़क में कोई पेड़ गिरा है तो ईश्वरन ऐसे नहीं बोलेगा कि पेड़ गिरा है, ईश्वरन महेंद्र को ऐसे बताता था कि एक रात जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में कोई बहुत बड़ी चीज़ पड़ी हुई है जो अपने दोनों हाथों को हिला हिला के मेरी तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे 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 मैं उस चीज़ के पास गया तो मैं क्या देखता हूँ कि वो कोई भूत नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो एक पेड़ है जो गिर गया है और उसकी शाखाएं जो है अपने दोनों हाथों की तरह हिलाते हुए मुझे दिख रही थी। लेकिन पास जाने पे पता चला कि पेड़ गिरा है। तो देखिए उसने किस तरह एक पेड़ के गिरने की कहानी को भी महेंद्र को एक्साइटिंग बना के सुनाया। तो उसका अपना एक तरीका है कहानी सुनाने का जो महेंद्रन को बहुत पसंद आता है, महेंद्र को बहुत पसंद आता है। और ईश्वरन इस तरह से महेंद्र का क्या करता है, टाइम पास करता है। एक दिन ईश्वरन ने बोला कि चलो आज मैं आपको कोई कहानी सुनाता हूँ। महेंद्र ने बोला आज कोई कहानी सुनाओ। तो ईश्वरन ने उनको कहानी सुनाना क्या करा, स्टार्ट करा। वो बताते हैं कि एक बार जब मैं अपने गांव में रहा करता था तो वो एक टिम्बरलैंड था। एक टिम्बरलैंड में क्या हुआ, एक बार एक हाथी जो है बिल्कुल पगला करके भाग पड़ा। जब टिम्बरलैंड से हाथी पगला करके भाग पड़ा तो एक दिन वो मेरे स्कूल में घुस आया। सभी लोग डर के मारे, हाथी के डर के मारे जो है यहाँ वहाँ अफरा तफरी मच गई। वो पेड़ तोड़े तो कभी बिल्डिंग गिरा दे, किसी का घर गिरा दे, सब लोग डर गए। सभी लोग यहाँ वहाँ भागने लगे कि एक हाथी पागल हो करके क्या कर रहा है, गाँव में आ रहा है। भागते 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 हाथी कहाँ आ गया, मेरे स्कूल में आ गया। सभी लोग यहाँ वहाँ चढ़ गए, मैं भी छत में चढ़ गया और मैं देखने लगा कि हाथी आखिर कर क्या रहा है। तो वो हमारे स्कूल के बाग बगीचे तोड़ रहा था, हमारे क्लासरूम तोड़ रहा था। मैंने आव देखा ना ताव देखा, मैं नीचे उतर गया और हाथी के सामने जा कर के पूरी बहादुरी के साथ खड़े हो गया। और मेरे हाथ में एक छड़ थी, मैंने वो छड़ हाथी के पैर में अपने पूरी ताकत से दे मारी और इतनी ताकत से दे मारी कि हाथी वहीं के वहीं खड़े के खड़ा गिर गया। और इस तरह से मैंने हाथी को क्या किया, महेंद्र, मैंने उसे परास्त कर दिया। महेंद्र को ईश्वरन की कहानी बड़ी पसंद आई और महेंद्र तैयार हो करके कहाँ चला गया, ऑफिस चला गया। अगले दिन जब महेंद्र वापस आया तो खाने पर बैठ गया तो ईश्वरन से कहा कि मेरे को कोई कहानी सुनाओ। तो ईश्वरन फिर से उनको एक कहानी सुनाने लगा। वो कहता है, आपको पता है जिस केमिकल प्लांट की साइट पर अभी हम लोग हैं, मुझे वहाँ पर कभी नरकंकाल दिखता है तो कभी खोपड़ी दिखती, कभी हड्डी दिखती है, और तो और पूनम की रात की चांद जब आती है तो मुझे वहाँ पर एक सफ़ेद रंग के परिवेश में एक भूतनी भी दिखती है। महेंद्र कहता है, और फिर इतना कह के जो ईश्वरन होता है अंदर किचन में खाना लगाने चले जाते हैं और महेंद्र को खाना परोस के ला के देते हैं और उनको खाना खाने को कहते हैं। और अभी कहानी बताना शुरू नहीं करते, वो एक क्लाइमैक्स, एक तरह की जिज्ञासा जो है महेंद्रन की मन में जगाते हैं। महेंद्रन जैसे ही खाना लेके ईश्वरन आता है, कहता है, अरे यार ईश्वरन, तुम कहानी बीच में छोड़ के कहाँ खाना लगाने चले गए, चलो मैं खाना खा रहा हूँ, तुम मुझे अपनी कहानी पूरी सुनाओ। तो वो कहता है कि ऐसा होता है साहब कि जब जब पूनम की रात आती वो भूतनी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। अब वो कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारा वहम होगा। कौन कहता है, महेंद्र कहता है। और ऐसा कहते हुए जा कर के वो अंदर लेट जाता है। जब वो अंदर लेट जाता है तो एक तरह का डर महेंद्र के मन में बैठ जाता है। अगले दिन जब वो ऑफिस जाता है तो भी उसको डर लगता है। रात को जब वो वापस आता है तो उस दिन पूनम की रात रहती है। जब पूनम की रात रहती है तो महेंद्र को ऐसे तो चांद को देखना बड़ा पसंद आता है, फुल मून होता है, लेकिन उस दिन वो थोड़ा डरा सहमा रहता है क्योंकि ईश्वरन ने उसको एक भूत की कहानी सुना दी होती है। अब जब महेंद्र लेटा हुआ होता है तो उसको वाकई में उस दिन एक इंसान की आवाज़ आती है और जब खिड़की के बाहर झांकता है तो उसको पूनम की रात के साथ साथ एक भूत का अक्स दिखाई देता है और वो डर के बिल्कुल आकर के सहम के सो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो वो कुछ भी नहीं बोलता, वो अपना टिफ़िन पैक करके तुरंत ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तो ईश्वरन उनको रोक लेता है और कहता है, साहब
अब आपको मेरी बातों पे यकीन हुआ कल रात को जब आपको वो भूतनी दिखी? मैंने आपके कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी। ईश्वरन की इस बातों से महेंद्रन और डर जाता है और फिर वो अपने ऑफिस के लिए भाग जाता है और वो ईश्वरन से कहता है कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा वहम होगा, तुम खुद भी मत डरो और मुझे भी डराने की कोशिश मत करो। लेकिन ईश्वरन कहता है नहीं नहीं, मैंने आपको डरते हुए देखा था, मेरे साथ साथ अब आपने भी वो भूतनी देख ली। तो यहाँ पर वो हमारी कहानी जो है वो ख़त्म होती है। ईश्वरन की कहानियों के कारण महेंद्रन भी वाकई में डर जाता है। तो क्या वाकई में वो भूत था कि नहीं था, ये हमको यहाँ पर पता नहीं चल पाता, क्योंकि महेंद्रन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ईश्वरन कहता है कि ऐसा है, आपने भी देख लिया और मैंने भी देख लिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे R.K. लक्ष्मण जी की एक खूबसूरत सी प्यारी सी छोटी सी कहानी ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को ये कहानी बच्चों पसंद आई होगी। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉइंग। हमेशा मज़े करके अपनी पढ़ाई को करिए और I will catch you in the next lecture very soon. Till then, keep smiling, keep enjoying, and I'll see you. Tata, bye bye, and see ya.